वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इन ए आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी एंड द बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए, जॉइन ए टू ओ। तो हमें एक ट्राइंगल ए बी सी है जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें कि हमें ए बी इक्वल टू ए सी साइड है वो दोनों इक्वल है। और फिर बोला गया है कि जो एंगल बी का और एंगल सी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो ओ पे जाके मिल रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि ओ बी और ओ सी इक्वल है कि नहीं, फर्स्ट वाले पार्ट में। और सेकेंड वाले पार्ट में जो एंगल जो ए ओ है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है? ABC is a isosceles triangle और AB इक्वल टू AC भी गिवन है। एंगल B एंड एंगल C के जो बाइसेक्टर है वो क्या है? OB है और OC है। और वो कहाँ पे मिल रहे हैं? O पे जाके। तो फर्स्ट वाले पार्ट में OB इक्वल टू OC प्रूफ करना है। तो हमें गिवन है कि जो AB इक्वल टू AC है, तो AB इक्वल टू AC, तो अब हमें पता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। यानी कि अगर दो अपोजिट्स किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है तो जो उनके अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी हमें गिवन है, तो उसके ए बी के अपोजिट में एंगल सी है और ए सी के अपोजिट में एंगल बी है। तो मतलब कि ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो हम क्या करेंगे? हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी, मतलब कि दोनों के आगे हाफ हाफ लगा दिया। अब हमें पता है कि ओ बी और ओ सी ने एंगल बी और एंगल सी को बाइसेक्ट करा है। तो हाफ ऑफ एंगल बी क्या हो सकता है? हाफ ऑफ एंगल बी हो सकता है एंगल ओ बी सी, और हाफ ऑफ एंगल सी क्या हो सकता है? एंगल ओ सी बी। जब ये दो छोटे एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। एक कन्वर्स थ्योरम है इसकी। मतलब कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इन दोनों एंगल्स की अपोजिट साइड वो भी एक दूसरे के इक्वल जरूर होंगी। तो क्या लिखेंगे? सो ओ बी इक्वल टू ओ सी। और रीजन यहां लिखेंगे कि sides opposite to equal angles of a triangle are equal। मतलब कि इक्वल एंगल की अपोजिट साइड भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो ये हमने फर्स्ट वाला जो है वो प्रूफ कर दिया। अब सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए क्या बोला गया है कि हमें जो ओ ए जो लाइन है उसे बताना पड़ेगा कि उसने इन एंगल ए को आपस में बाइसेक्ट करा है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये दोनों आपस में बाइसेक्ट है? हम एंगल, ये वाला छोटा एंगल और ये वाले छोटे एंगल को आपस में इक्वल बता दें तो हम आराम से बोल सकते हैं कि एओ लाइन ने इस एंगल ए को बाइसेक्ट करा है। तो इन दोनों को आपस में इक्वल बताने के लिए हमें क्या करना होगा? इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ, मतलब कि ए बी ओ ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें
और ACO ये वाले ट्राइंगल इसमें जाएंगे तो हमें पता है AC इक्वल टू AB गिवन है और एंगल ACO इक्वल टू एंगल ABO, मतलब कि ये छोटे छोटे एंगल भी आपस में इक्वल हैं। और अभी हमने प्रूफ करा कि OC और OB भी दोनों आपस में इक्वल है, तो OC इक्वल टू OB ये भी हो गया। तो इसमें साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी triangle ACO is congruent to triangle ABO, मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। तो CPCT के यूज से ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो बाय CPCT एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO, CPCT का यूज करके ये दोनों छोटे एंगल भी आपस में इक्वल है। तो hence we say that AO bisects the angle A, मतलब कि जो AO है उसने एंगल A को बाइसेक्ट कर लिया है जब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। मतलब यही है ना कि इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया। तो ये हो गए हमारे दोनों प्रूफ। क्या आ गया फाइनल हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, तो show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। तो हमें गिवन है कि ये जो ट्राइंगल है इसमें जो AD है वो BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि वो उस बेस पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, साथ में उस बेस को टू पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो अब हमें बताना है कि जो ट्राइंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें कि AB इक्वल टू AC है। तो चलो प्रूफ करते हैं। तो आंसर में सबसे पहले लिखेंगे गिवन हमें क्या दिया है, AD इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AD एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ BC, मतलब BC के ऊपर AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो BD इक्वल टू DC, मतलब उसने दोनों इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हमें AB इक्वल टू AC बताना है, तो सिंपल से हम इन दोनों पार्ट्स जो ट्राइंगल के हैं इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD हमें गिवन है BD इक्वल टू DC, ये अभी हमने देखा, और एंगल BDA इक्वल टू एंगल CDA, दोनों की दोनों 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर साइड AD जो है वो दोनों में कॉमन है, तो क्या लिख देंगे, AD साइड एक दूसरे के कॉमन है। तो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। तो अब CPCT का यूज करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि AB और AC दोनों आपस में इक्वल है। तो जब ये AB और AC दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल आ गए और किसी एक ट्राइंगल की दो साइड आपस में इक्वल आ जाती है, तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो जो ट्राइंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो ट्राइंगल ABC is an
आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आ गया फाइनल हमारा आंसर। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. तो हमें गिवन है ABC एक ट्राइंगल जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और AB और AC दोनों की दोनों इक्वल है। साथ में यहाँ पे BE और CF एक एल्टीट्यूड्स है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। हमें गिवन है AC और AB दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हमें पता है कि जब किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC, मतलब दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? एंगल्स अपोजिट टू equal sides are of triangle are equal, यानी कि किसी भी साइड ट्राइंगल के दो एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। अब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है, साथ में ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए हैं। तो अब देखते हैं इन ट्राइंगल BFC और ट्राइंगल CEB में, मतलब कि BFC ये वाला ट्राइंगल और CEB ये वाले ट्राइंगल में अब हम देखते हैं। तो अभी हमने प्रूफ करा एंगल ACB इक्वल है एंगल ABC के, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो गए। तो एंगल CEB इक्वल है एंगल BFC के और दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, डायग्राम में हमें दिख रहा है। और जो BC है वो दोनों में कॉमन है, BC साइड दोनों में कॉमन है और ये दोनों तो हमें गिवन थे। अब यहाँ पे लग रही है एंगल साइड प्रॉपर्टी, जिससे ट्राइंगल BFC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CEB के। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसमें जब हम CPCT का यूज करेंगे, बाय CPCT, तो BE इक्वल आ जाएगा CF के। BE और CF आपस में इक्वल आ गए, तो क्या लिखेंगे? हेंस बोथ एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये आ गया फाइनल हमारा आंसर।